राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं डॉक्टर लड्डूलाल मीना, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। छात्रों, पिछली कक्षा में भी हमने आपका जो सेकंड पेपर है उसका जो पाठ्यक्रम है और उसमें जो तृतीय इकाई है उसके अंतर्गत विज्ञापन को रखा गया है। तो आपके पाठ्यक्रमानुसार हमने पिछली कक्षा में भी जो प्रयोजनमूलक हिंदी आपका जो पेपर है उसमें जो विज्ञापन रखा गया है उस विज्ञापन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आज के युग को अगर विज्ञापन का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि विज्ञापन का ही बोलबाला है। हम वही काम करते हैं जो विज्ञापन के जरिए हम देखते सुनते हैं। तो ये जो विज्ञापन है ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सेतु का कार्य करता है और विज्ञापन हमें सूचना देने का कार्य करता है। ये खरीदार या उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार उत्पाद खरीदने की इसके माध्यम से सुविधा उपलब्ध होती है और ये कह सकते हैं कि विज्ञापन हमारे जीवन में सहायक की भूमिका तो निभा रहा ही है, किंतु कुछ मामलों में वह ग्राहकों या उपभोक्ताओं को आदेश देने लगता है। यानी मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि किसी ब्रांड की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है। या आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि जब एक ही विज्ञापन को बार बार दिखाया जाता है या उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है तो जो उपभोक्ता है उसके जहन में उस ब्रांड विशेष के प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है। यानी कि उसको खरीदने की एक इच्छा सी जागृत हो जाती है और जब वो बाजार में खरीदने जाता है तो वो उसी ब्रांड का नाम लेता है। तो ये किसका प्रभाव है? ये विज्ञापन का ही प्रभाव है। और इतना ही नहीं, आजकल आप देखेंगे कि विज्ञापन का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ गया है कि उपभोक्ता की प्रत्येक गतिविधि का निर्णय आज विज्ञापन करने लगा है। उदाहरण के लिए, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ शादी करेंगे, कहाँ प्रशिक्षण लेंगे, मतलब आप ये देखेंगे कि आर्थिक स्रोत कहाँ से उपलब्ध होंगे, इन सारी चीजों का निर्णय, इन सब का निर्णय कौन कर रहा है? विज्ञापन कर रहा है। यानी कि आप सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कार्य करते हैं और उसमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है आप उन्हीं वस्तुओं को बाजार से खरीदते हैं जो आपको विज्ञापन में दिखाई जाती है। ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आज हर प्रोडक्ट को विज्ञापन के जरिए उपभोक्ता के समक्ष रखा जाता है। आप और हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं, जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके पीछे कारण प्रमुखतः है उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होने के लिए हमें कौन वो करता है? विज्ञापन। यानी कि विज्ञापन जो कहता है हम वही करने लगते हैं। तो इतना ज्यादा प्रभाव आज हमारे जीवन पर विज्ञापन का पड़ने लगा है। इसलिए आज के युग को अगर विज्ञापन का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। और छात्रों, विज्ञापन को लेकर विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लस्कर के अनुसार विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है। विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है। इसी तरह से ब्लम के अनुसार समस्त विज्ञापन का क्षेत्र सुझाव है। समस्त विज्ञापन का क्षेत्र सुझाव है। वो हमें किसी प्रोडक्ट विशेष को खरीदने का सुझाव देता है। विज्ञापन
शेल्डन के अनुसार विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय बढ़ाने में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है और साख बढ़ती है। इस तरह से आप देखेंगे कि लचकर कहते हैं कि विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है। ब्लम के अनुसार विज्ञापन समस्त विज्ञापन का क्षेत्र सुझाव है। एक तरफ विक्रय कला की बात हो रही है, दूसरी तरफ सुझाव की बात हो रही है। और अगर आप देखें तो सही मायने में विज्ञापन साख बढ़ाते हैं। जो तीसरी परिभाषा है शेल्डन के अनुसार कि विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय बढ़ाने में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है और साख बढ़ती है। ये कार्य कौन करता है? विज्ञापन करता है। वैसे भी छात्रों, विज्ञापन ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगा करके बना है। ज्ञापन का अर्थ है सूचना तथा वी से तात्पर्य विशेष से है, अर्थात विशेष सूचना देना, अर्थात विशेष सूचना देना। विज्ञापन ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाकर बना है। ज्ञापन का अर्थ क्या हुआ? सूचना, और वी यानी विशेष। वी से तात्पर्य विशेष, अर्थात विशेष सूचना देना, जानकारी प्रदान करना। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतर है। छात्रों, एक बार फिर सुनिए, ज्ञापन का अर्थ है सूचना और वी उपसर्ग लगा तो इसका वी का अर्थ हुआ, वी से तात्पर्य क्या है? विशेष, अर्थात विशेष सूचना देना, जानकारी प्रदान करना। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतर है। विज्ञापन के व्यापक क्षेत्र में अनेक उद्देश्य हम देख सकते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि लिखते हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक द्वारा तैयार वस्तुओं की बाजार में सूचना, जानकारी देकर उपभोक्ताओं में इच्छा या आवश्यकता पैदा करके उन्हें वस्तु उत्पाद खरीदने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ताकि वस्तु के क्रय से विज्ञापनदाता को लाभ प्राप्त हो। अब आप देखेंगे कि डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ने जो कह रहे हैं उसके अनुसार विज्ञापन क्या क्या कार्य करता है, कि वो कहता है कि जो उत्पादक द्वारा जो वस्तु तैयार हुई है उसकी सूचना बाजार में देता है, उसकी सूचना बाजार में सूचना देता है, जानकारी देकर उपभोक्ताओं में उस वस्तु के प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति उसको खरीदने की इच्छा जागृत करता है, इच्छा पैदा करता है और उन्हें वस्तु या उत्पाद खरीदने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार करता है, ताकि वस्तु के क्रय से विज्ञापनदाता को लाभ प्राप्त हो। तो इस तरह से डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि जो कहते हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक द्वारा तैयार वस्तुओं की बाजार में सूचना और जानकारी देना, सूचना जानकारी देकर उपभोक्ताओं में इच्छा या आवश्यकता पैदा करके उन्हें वस्तु उत्पाद खरीदने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ताकि वस्तु के क्रय से विज्ञापनदाता को लाभ प्राप्त हो। डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ये भी लिखते हैं कि विज्ञापन बाजार में उपलब्ध अनेक वस्तुओं, ब्रांडों में तुलना का अवसर प्रदान करता है। वो जो उत्पादक द्वारा जो वस्तु तैयार है उसकी सूचना देता है, जानकारी देता है, उत्पाद खरीदने के लिए उपभोक्ता को मानसिक रूप से तैयार भी करता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि एक बात और कहते हैं, इससे आगे की बात कहते हैं कि विज्ञापन बाजार में उपलब्ध अनेक वस्तुओं, ब्रांडों में तुलना का अवसर प्रदान करता है। जब अलग अलग ब्रांडों की सूचनाएं विज्ञापन के माध्यम से जाती है
तो वहां पर उपभोक्ता को एक सुविधा होती है, वो तुलना करके वस्तु खरीद सकता है। तो वो विज्ञापन क्या करता है, वस्तुओं ब्रांडों में तुलना का अवसर प्रदान करता है, श्रेष्ठ वस्तु खरीदने में उपभोक्ता की मदद करता है। क्योंकि अलग अलग जो ब्रांड है उनकी सबकी जानकारी किसके माध्यम से मिल रही है, विज्ञापन के माध्यम से। तो उपभोक्ता को क्या है, जब उनके बारे में, ब्रांडों के बारे में जानकारी मिलती है, अलग अलग ब्रांडों के बारे में, तो उपभोक्ता को उनमें से जो श्रेष्ठ वस्तु होती है उसे खरीदने में मदद मिलती है। तो श्रेष्ठ वस्तु खरीदने में उपभोक्ता की मदद करता है विज्ञापन। रॉबर्ट ने लेविस और मेरी ए स्टेनर के अनुसार विज्ञापन के कई कदम हैं। सबसे पहले लोगों में वस्तुओं, उत्पादों के बारे में जागृति पैदा करते हैं, फिर उन्हें जानकारी और ज्ञान देते हैं, उनमें रुचि उत्पन्न करते हैं, फिर उनमें पहल पैदा करके उनकी धारणा पुख्ता करते हैं और अंत में खरीद और पुनः खरीद के लिए काम करते हैं। छात्रों, विज्ञापन उत्पाद के पक्ष में उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करता है। विज्ञापन उत्पाद के पक्ष में उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करते हैं ताकि उपभोक्ता उस उत्पाद को अधिक से अधिक खरीद सके। डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि के अनुसार संक्षेप में विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक को लाभ पहुंचाना। डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि के अनुसार संक्षेप में विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक को लाभ पहुंचाना, उपभोक्ताओं को आकर्षित कर प्रभावित करना और सबसे अधिक उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध अच्छे बनाना है। अगर देखा जाए तो विज्ञापन क्या करता है कि उत्पादक को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है, उपभोक्ताओं को आकर्षित कर प्रभावित करता है और सबसे अधिक उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध अच्छे बनाता है। ये विज्ञापन के कार्य है कि डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि के अनुसार संक्षेप में विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक को लाभ पहुंचाना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना, उपभोक्ता को आकर्षित कर प्रभावित करना और सबसे अधिक उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध अच्छे बनाना है। इस तरह से छात्रों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से विज्ञापन को परिभाषित करने का प्रयास किया है या अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। छात्रों, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।